हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे 32 साल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी आरपीएफ कांस्टेबल एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए जीके जीएस की टॉप 50 क्वेश्चन की बेहतरीन सीरीज चल रही है। तो उसी का आज लेक्चर नंबर 16 है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो चैनल को विजिट करके हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। अपने प्यारे साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा सेशन शेयर करें, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग एक है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 है उसके अनुसार वित्त आयोग कैसा है। ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब अर्ध न्यायिक निकाय इसको कहते हैं आर्टिकल 280 के अनुसार वित्त आयोग, ठीक है, फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, नागरिकों के मौलिक अधिकारों और भारतीय संविधान के संरक्षक का गारंटर कौन होता है। जो नागरिकों का मौलिक अधिकार और भारतीय संविधान के संरक्षक का गारंटर कौन होता है, ये होता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो भारत का सुप्रीम कोर्ट है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। यही नागरिकों के मौलिक अधिकार और भारतीय संविधान के संरक्षक का गारंटर, यानी कि हम लोगों को एक गारंटी प्रदान करता है, ये हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो कि भारत के नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका के बीच विभाजक है। जो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा चैनल जो है वो विभाजक का काम करता है, ये करता है पाक जलडमरू मध्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पाक से ये मत समझ लेना पाकिस्तान, ये पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। पाक जलडमरू मध्य ये तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है। भारत के तमिलनाडु में जो हमारा कन्याकुमारी पॉइंट है उसको वहाँ से श्रीलंका से अलग करता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तथा क्वेश्चन नंबर 4, चुंबकीय रेखाओं की समीपता द्वारा चुंबकीय क्षेत्र समीपता कौन सी विशेष प्रदर्शित होती है। मतलब चुंबकीय जो होती है ये होती है सापेक्ष तीव्रता, मतलब सापेक्षिक तीव्रता द्वारा ये प्रदर्शित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तथा क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है। जो भारत सरकार है उसकी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका रक्षक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तथा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सागौन की लकड़ी से बने थार वडू घरों के लिए प्रसिद्ध है। जो थार वडू घर हैं वो सागौन की लकड़ी से बने हुए हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है, ये है केरल राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केरल में ज़्यादातर सागौन की लकड़ी से बने थार वडू घरों के लिए प्रसिद्ध, एक पर्यटक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, कढ़ाई की कला टोडा की शुरुआत किस राज्य में हुई। जो कढ़ाई की कला है टोडा, ये भारत के किस राज्य में शुरू हुई है, ये शुरू हुई है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भारत के तमिलनाडु में शुरू हुई है कढ़ाई की टोडा कला। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पता क्वेश्चन नंबर 8, महाराजा रणजीत सिंह किस प्रांत के शासक थे। जो महाराजा रणजीत सिंह थे ये पंजाब प्रांत के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये महान शासक थे जो कि बड़े बलशाली और मतलब कुशल योद्धा भी थे, महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों से सीधे लोहा लिया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, मछली के हृदय में कितने कच्छ होते हैं। जो मछली होती है उसके हृदय में कितने कच्छ होते हैं, ये होते हैं 2 कच्छ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मछली के हृदय में 2 कच्छ होते हैं मुख्यतः, जैसे मनुष्य के हृदय में 4 कच्छ होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, संसद में लोकसभा की बैठक के लिए सदस्यों की उपस्थिति कितनी आवश्यक है। ये आवश्यक है 55 सदस्य तो मिनिमम होने ही चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लोकसभा में बैठक स्टार्ट की जा सके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है तब क्या होती है। मतलब जो सूर्य जो है वो मकर रेखा के लंबवत होगा तो क्या होगी, ये होगी शीतकालीन संक्रांति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, बास्केटबॉल के खेल में जब कोई खिलाड़ी रिम के क्षैतिज ऊपर हवा में कूदते हुए खुद को नियंत्रित करते हुए एक अथवा दोनों हाथों से बास्केट में गेंद को डालकर स्कोर करता है तो ये शॉट क्या कहलाता है। ये शॉट कहलाता है डंक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इस शॉट को डंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
तब क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? मतलब कौन सा जो बर्ड है वो नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? ये है नीलगिरी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, 1949 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? जो 1949 में भारतीय संविधान लागू हुआ तो मूलतः इसमें 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब तो वर्तमान में 450 से ऊपर अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, पहले 8 अनुसूचियाँ थीं, अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, जो 4 अनुसूचियाँ हैं ये संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होएगा। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज राज की मांग की गई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, नैरोबी वार्ता किससे संबंधित है? जो नैरोबी वार्ता है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है विश्व व्यापार संगठन से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों को ही विरुद्ध कौन सा रिट जारी किया जा सकता है? मतलब दोनों के ही विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जा सकती है? ये जारी की जा सकती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हैवियस कॉर्प्स। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में छावनी अधिनियम वर्ष में पारित हुआ था। जो छावनी अधिनियम है ये किस वर्ष में पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1924 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ब्रिटिश भारत शासन में ही पारित हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत में विद्युत आवेश कण होते हैं जो रेडियो प्रसारण को संभव बनाते हैं? मतलब किस में होते हैं? ये होते हैं आयन मंडल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये आयन मंडल में होते हैं जो रेडियो प्रसारण के संभव बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रिटिश भारत सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? जो ब्रिटिश भारत सरकार है इसकी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? ये 1911 से 12 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जैसे कि 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, उस समय इसकी राजधानी घोषित तो हुई थी, लेकिन लगभग 12 के करीब आते आते ये कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो पाई थी। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा एक बादलों की निचली परत है? मतलब बादलों की निचली परत कौन सी है? ये होती है स्तरीय कपासी बादल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि जो वर्षा बादल होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं निम्बस क्लाउड, यानी कि चपल बादल, जो कि वर्षा वाले बादल होते हैं, जो कि स्तरीय कपासी बादल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्ट्रेटोक्यूमनस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता क्वेश्चन नंबर 22, आधुनिक आवर्त सारणी में पोटेशियम यानी कि के का परमाणु क्रमांक क्या होता है? जो पोटेशियम होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 19। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक नहीं है? मतलब कौन सा इनमें से जो निकाय है वो संवैधानिक नहीं है? ये है राष्ट्रीय महिला आयोग। ये संवैधानिक निकाय नहीं है। जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये भी संविधान के आर्टिकल 338 में दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये भी है। चुनाव आयोग ये भी एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग है वो संवैधानिक निकाय नहीं, ये कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है क्वेश्चन नंबर 24, 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? मतलब जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट जो पारित हुआ था वो किसके समय हुआ था? जो 1904 में हुआ था, ये होता लॉर्ड कर्जन के समय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके आगे पता नहीं लॉर्ड क्यों लगाते हैं, ये साले कुत्ते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी द्वारा जारी किया जाता है। जो राष्ट्रीय लेखा है वो किसके द्वारा सांख्यिकी द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ठीक है, मतलब सेंट्रल स्टैटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ही द्वारा राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है। जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हैं वो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, ये आर्टिकल 140 संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है क्वेश्चन नंबर 27, फूड पाइप का दूसरा नाम क्या होता है। जो फूड पाइप होते हैं उनका दूसरा नाम होता है, ये होता है ग्रास नली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फूड पाइप यानी कि हमारा जो भोजन है वो किसके द्वारा हमारी छोटी आंत या बड़ी आंत के अंदर जाता है, मतलब धीरे धीरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए नीचे जाता है, ये होती है ग्रास नली, इसको कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा मुख जो भोजन का पाचन है वो सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हो जाता है, ये हमारे भोजन का पाचन हमारे मुख के द्वारा ही, जो चबाने से ही वहाँ से पाचन स्टार्ट हो जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अर्थात क्वेश्चन नंबर 28, डेस में प्रसिद्ध उमनाद देवलोई मंदिर मयूर द्वीप में स्थित है, ये किस राज्य में है, ये है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम में प्रसिद्ध उमानंद देवलोई मंदिर मयूर द्वीप पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, लघु शुष्क मौसम के दौरान वार्षिक तौर पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा किन वनों में होती है। ठीक है, मतलब लघु शुष्क मौसम के दौरान भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है, ये होती है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में। ऑप्शन नंबर सी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है क्वेश्चन नंबर 30, आपस में जुड़े हुए छल्ले को ओलंपिक प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है, वो छल्ले कितने होते हैं, ये छल्ले होते हैं 5। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, जो कि 5 जो हैं, जो कि बर्ड मैप, इनमें दर्शाया गया अलग अलग छल्लों को अलग अलग जो महाद्वीप के द्वारा दर्शाया गया था। ठीक है, जो कि एशिया है पीले छल्ले के रूप में, जैसे 5 जो कलर होते हैं पीला, काला जो है अफ्रीका के द्वारा दर्शाया गया, ऐसे ही जो कि विश्व के महाद्वीप हैं वो अलग अलग छल्लों के रूप में दर्शाए जाते हैं ओलंपिक प्रतीक के रूप में। ओलंपिक की शुरुआत 1901 में हुई थी, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, रोजगार आश्वासन योजना शुरू की गई थी। जो रोजगार आश्वासन योजना है ये किस सन में की गई थी, ये की गई थी 1993 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोजगार आश्वासन योजना 1993 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है क्वेश्चन नंबर 32, कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस वर्ष क्रिकेट विश्व कप जीता था। जो कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस वर्ष जीता था, ये जीता था 1983 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कपिल देव की कप्तानी में जीता था। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है क्वेश्चन नंबर 33, वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था। जो वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ है, जहाँ से हमारा प्रतीक चिन्ह लिया गया है, जो अशोक स्तंभ से, मतलब सारनाथ स्तंभ से जो अशोक स्तंभ लिया गया है, वो किसने बनवाया था, ये महान सम्राट जो कि अशोक थे, इन्होंने ही बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ये कि मौर्य वंश के शासक थे अशोक। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उनके बाद आया था बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र ही अशोक थे, यानी कि जो महान सम्राट चक्रवर्ती जो चंद्रगुप्त थे, उनके अशोक जो थे पौत्र थे, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ था, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग। तब क्वेश्चन नंबर 34, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। ज्योति तीव्रता जो होती है उसका एसआई मात्रक होता है कैंडला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तथा क्वेश्चन नंबर 35, किस लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिश के शासनों का मार्ग प्रशस्त किया था। मतलब एक तरीके से ब्रिटिश प्रशासन का रास्ता खुल गया था। ये लग रहा था जो बंगाल पर लड़ाई थी, ये थी प्लासी की लड़ाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। प्लासी की लड़ाई से ये तो तय हो गया था कि भारत पर शासन कौन करेगा। ये तो मतलब किस लिए अंग्रेज़ों ने बुरी तरह से जो मोहम्मद साहब अब्दाली था उनको भी हरा दिया था, जो मुगल सम्राट थे और अवध के नवाब थे उनको भी हरा दिया था प्लासी की लड़ाई में। फिर उसके बाद 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उससे जो अंग्रेज़ों की सत्ता और भी भारत पर मजबूत होने लगी थी। ठीक है, पकड़ मजबूत हो गई थी बिल्कुल, जो कि 1764 के बाद पूर्ण रूप से भारत पर अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, इत्र और सुगंधित पदार्थ बनाने में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है।
ये किया जाता है एस्टर। एस्टर जो होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है इत्र और सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 37। छोटी रक्त कणिकाएं, जो कि छोटी रक्त कणिकाएं होती हैं, आरबीसीज होती हैं, वो होती हैं जो आपके शरीर से रक्त स्राव रोकने के लिए थक्का बनाती हैं, वो कौन सी होती हैं? ये होती हैं प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कौन सा रोग होता है जो कि जिससे एक बार अगर शरीर से कट गया या चाकू लग गया तो उससे रक्त स्राव नहीं रुकता? ऐसा कौन सा रोग होता है? उस रोग को कहते हैं शाही रोग, जो कि हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया ऐसा रोग होता है, एक बार अगर आप चाकू से कट गए तो उसका रक्त स्राव बंद ही नहीं होता है, क्योंकि वो हीमोफीलिया रोग ये जन्मजात होता है, मतलब जीन बाई जीन आपकी जन्म दर जन्म आपकी जो वंश में चला आता रहता है। ठीक है, ये इसको शाही रोग कहते हैं। ये एक ब्रिटिश फैमिली में अभी वर्तमान में भी रोग मौजूद है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसको रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है, जो कि हीमोफीलिया जो जिसमें रोग होगा उसमें विटामिन के की बहुत ही कमी पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संसद के किसी भी सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? ये होता है भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, मतलब किसी भी सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास, और उसको सत्रावसान कर मतलब इसको एक तरीके से स्पीकर करने का अधिकार होता है, स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा एक सकल खुशहाली सूचकांक का मानक नहीं है? मतलब जो सकल खुशहाली सूचकांक है उसका मानक नहीं है। मानक इसके तीन मानक दिए गए हैं, उसका कौन सा मानक नहीं है? उसका मानक नहीं है मृत्यु। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि सामाजिक समर्थन, उदारता, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ये तीनों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से किसका अपवर्तनांक कम होता है? जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसका अपवर्तनांक कम होता है? ये होता है वायु का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है क्वेश्चन नंबर 42। वह पदार्थ जो वायु में जलता है कहलाता है, मतलब वायु में जलता है वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है ज्वलनशील पदार्थ। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है क्वेश्चन नंबर 43। देशांतर विस्तार के कारण अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समयांतर टाइम लैग कितना है? ये है 2 घंटे का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो कि ग्रीनविच समय है, जो कि लंदन में ग्रीनविच वेधशाला है उसके अनुसार, और भारतीय यानी कि इंडियन मिलिट्री टाइम इसके बीच कितने घंटे का गैप है? ये 5 घंटे 30 मिनट यानी कि 5.5 घंटे का गैप है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस संवैधानिक सुधार के द्वारा लाया गया था? ये है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तथा क्वेश्चन नंबर 45। मानव विकास का एक घटक जीवन स्तर का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? ये किया जाता है सकल जो राष्ट्रीय आय है इसके द्वारा ही मानव जो जीवन का स्तर निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तब क्वेश्चन नंबर 46। विश्व में अधिकतम गहराई वाला सागर यानी कि महासागर जो है विश्व में सबसे अधिकतम गहराई वाला कौन सा है? ये है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा सागर भी इसको प्रशांत महासागर को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध रैकेट का उपयोग करके खेला जाता है? मतलब किस खेल को रैकेट का उपयोग करके खेला जाता है? ये खेल होता है बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। बैडमिंटन खेल में रैकेट खेल की सहायता से छड़ी को इधर उधर मारा जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48। हैंडबॉल के खेल में रेफरी द्वारा येलो कार्ड का दिखाया जाना किस खेल मतलब किसका संकेत होता है? मतलब जो हैंडबॉल खेल होता है उसमें रेफरी द्वारा अगर येलो कार्ड दिखाया गया तो वो किसका संकेत होता है? ये होता है चेतावनी का, मतलब फर्स्ट वार्निंग जो होती है उसका होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तथा क्वेश्चन नंबर 49। एकल नदी प्रणाली द्वारा निर्मित क्षेत्र को के रूप में जाना जाता है, वो किसके रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है जल संभर के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकल जो नदी प्रणाली है उसे निर्मित क्षेत्र को जल संभर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है क्वेश्चन नंबर 50।
भारत जो भूमि का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व की भूमि का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये जो है 2.4% है। जो संपूर्ण जो भूमि है उसका भारत का क्षेत्रफल 2.4% है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी को आज सेशन बंद करते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर साथ। जय हिंद।